जय सच्चिदानंद। जिस तरह ब्रह्मांड का बीज पिंडांड है, उसी प्रकार व्यष्टि का विराट रूपी समष्टि भी है। जिस तरह ब्रह्मांड का बीज पिंड है, कहने का तात्पर्य यह है, एक शास्त्र वचन आता है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, और श्री सहजता से लेवे। जिस तरह एक वृक्ष होता है, जब वो बड़ा होता है तो बीज हमें देता है। ये बीज ही वृक्ष का सूक्ष्म भाग है। इनसे वृक्ष होता है, वृक्ष से बीज होता है, बीज से वृक्ष होता है। ये आदान प्रदान सतत चलता ही रहता है। इस हिसाब से यहाँ कहा गया, जिस तरह ये ब्रह्मांड है वैसे ही ये पिंड है। कहने का तात्पर्य, जो ब्रह्मांड में है वो ही ये पिंड में है। ब्रह्मांड के अंदर हमारे महात्मा ऋषिगण, महापुरुषों, उनका ज्ञान, उनके कर्म, उनके औरा, ये सब ब्रह्मांड में है। उनका ही हम हिस्सा है। तो हमारे अंदर भी ये सब विद्यमान है, हमें पता नहीं है, फिर भी ये है। साधना का मतलब यही होता है, हम अपने अंदर के जो कोश कोशिकाएं हैं, ये कनेक्टेड ब्रह्मांड से है। जब साधना से इन जो हमारे अंदर एक सूक्ष्म बीज पड़ा हुआ है, उनको हम उजागर करते हैं, तो यही ज्ञान हमें ब्रह्मांड से मिलता है। मगर कहने का तात्पर्य यह है, आप सर्वांगी विकास करें, ध्यान के अंदर एकाग्र होने के बाद समग्र हो जाए। आप जहां एकाग्र होगे वहां का ही ज्ञान आपको मिलेगा। आगे चक्र में ध्यान करोगे तो ऊपर का हिस्सा का जो ज्ञान स्मृतियां पड़ी हुई है वो मिलेगी। मणिपुर चक्र में करोगे तो ब्रह्मांड का ज्ञान मिलेगा। स्वाधिष्ठान में करोगे तो कैसे बनाया जाए, मैन्युफैक्चर। इसी तरह हमारे यहाँ एक एक चक्र में ऐसे गुण पड़े हैं। जब आप सर्वांगी ध्यान करते हो तो सर्वांगी विकास होता है, और ये जरूरी है। कब किसकी जरूरत पड़ जाए और आपको मिल जाए, कनेक्शन हर जगह होना चाहिए। जहाँ जैसे जरूरत हो वैसा उनका उपयोग हो। इसलिए इन्होंने, राम शर्मा जी ने ये पुस्तक में कहा कि ब्रह्मांड ये छोटा, उनका छोटा पिंड है। और उसे आगे कहा, जिस प्रकार व्यष्टि का विराट रूप समष्टि है। व्यष्टि अनंत कोटि ब्रह्मांड को कहा गया और समष्टि उनका बिंदु। मगर यहां अर्थ थोड़ा अलग लिया। स्थूल, वो स्थूल है, दिख रहा है, ये प्रकृति दिख रही है, ये स्थूल है, तो ये बॉडी भी दिख रही है। ये पिंड की बात हुई। अब समष्टि की बात होती है तो उनके अंदर जो अंदर के कल्प के शुरुआत में जैसे जैसे ये ब्रह्मांड बनता जाता है, वैसे इनकी इंफॉर्मेशन भी वहाँ रहती है।
कोई भी क्रिया छुप नहीं सकती। ये प्राण ईथर उनको रिकॉर्ड करता ही रहता है। तो हर एक बाबत वहाँ रिकॉर्ड हो गई है। तो हमारे अंदर भी हम हर जन्म में ये सब इंफॉर्मेशन लेकर ही आते हैं, मगर हम अज्ञानवश धीरे 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 उनको छोड़ देते, या हमारा माइंड का 5% से 60% ही यूज करते हैं, बाकी का वैसे ही बंद पड़ा होता है। उनको उजागर करने से आप नर से नारायण हो सकते हो। ये साक्षात्कार है। नर से नारायण होना, पूरी जानकारी मिलना। जब आप उनके अंदर कर्तव्य में लग जाते हो तब आप परमात्मा बन जाते हो। साक्षात्कार होना एक अलग बात है, परमात्मा का साक्षात्कार होना अलग बात है। आप जब उनके साथ जुड़ जाते हो, उनका अनुभव कर लेते हो, तभी आपके अंदर ऐसी ही इच्छाएं प्रकट होती है। संसारी लोगों को भी इच्छाएं प्रकट होती है, तो उसी तरह चलते हैं। जब साक्षात्कारी व्यक्ति के अंतःकरण में जब ये प्रकट होता है, वो परमात्मा का ही इच्छा है। क्योंकि मन मर जाता है, कहने का ताप तो मन मरता नहीं, समष्ट हो जाता है। इस समष्टि के साथ एक हो जाता है। खुद को जिस तरह बीज अपने को मीठा कर देता है, जब बोया जाता है तब बीज होता है। जब खुद को मिटा देता है तभी अंकुर बन जाता है। अंकुर पंच तत्व से मिला हुआ एक अंकुर धीरे धीरे वटवृक्ष बन जाता है, और उनकी भी औरा आभामंडल होती है। इसी तरह परमात्मा आपके द्वारा प्रकट हो रहे हैं। आप ही उनके अंश हैं। अंश धीरे 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 पूरे ब्रह्मांड के अंदर छा जाता है, तो खुद को कह सकता है अहम ब्रह्मास्मि। व्यक्ति की सत्ता को ब्रह्मांड की परिस्थितियों द्वारा विनिर्मित माना जाता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि बीज जैसा पिंड विकसित रूप में ब्रह्मांड बन जाता है। यह थोड़ा उल्टा कहा, बीज जैसा पिंड विकसित रूप में ब्रह्मांड बन जाता है। एक आकार हो गया तो ब्रह्मांड बन जाता है और खुद को बना लेता है। जैसे जैसे आप जो कर्तव्य करते जाते हैं, वैसा ही फलीनीकरण इस ब्रह्मांड में भी होता है। तो आप खुद को भी बनाते हैं, इस ब्रह्मांड के एक हिस्सा के नाते आप ब्रह्मांड के अंदर भी नया आयाम बनाते जाते हैं। क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी तत्व है, वो है, प्रकाशित है, मगर कुछ नहीं करता, इसलिए उनको शिव कहते हैं। सर्वत्र जो क्रियाएं प्रक्रियाएं होती है आपके द्वारा ही होती है, और आप ही ब्रह्मांड बनाते हैं। और जो ब्रह्मांड बना है सबको कनेक्टेड है। जिसे न मानो एक अणुबम बना लिया, इस तरह अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा पर बम गिरा दिया। इनकी आड़ असर सबको झेलनी पड़ी। इसी तरह आप जो कर्तव्य कर रहे हैं ब्रह्मांड में, वो ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाती है। सबको ये लगता है, कारण जगत में रिकॉर्ड होता है, और कारण जगत से जो कनेक्टेड है सबको भोगना पड़ता है, अच्छा या बुरा। इसलिए एक परमात्मा के अंश के हिसाब से जो करना है पॉजिटिव ही करना है, क्योंकि दिखता नहीं है फिर भी रिकॉर्ड होता है और बूमरैंग होकर वापस भी आता है। इसलिए आप जो बोले सोच समझ कर ही बोले, जो करें सोच समझ कर ही करें। हाथ हिलाया वो भी रिकॉर्ड हो गया, सिर हिलाया रिकॉर्ड हो गया, आप पूरे के पूरे रिकॉर्ड हो जाते हो। जापानीज वैज्ञानिकों ने ऐसे कई आविष्कार की पहचान हमें की है, प्रूफ किया है कि आप जो कर रहे हैं रिकॉर्ड हो रहा है। उन्हें तो
गुलाब के फूल के माध्यम से हमें बताया कि इस जो 5 तत्व में जो हो रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपको सचेत होकर अवेयरनेस में वर्तमान में रखकर ही खुद को बनाना है। भगवान ने कहा है गीता में, कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, फल भुगतने के लिए नहीं। इसमें बहुत कुछ कह दिया भगवान ने। तो आप जो करेंगे, आपका भविष्य, आपका प्रारब्ध बनता है। जय श्री कृष्ण।